हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन विद लर्निंग डेंटिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है सीबीसी का इंटरप्रिटेशन। कंप्लीट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो आती है तो वो क्या होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, और हम कैसे उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। रिपोर्ट तो हमारे पास आ जाता है बट हमें पता नहीं होता है कि उसके अंदर क्या होता है और किस चीज़ की वजह से हमें क्या दिक्कत आ सकती है, क्या लो क्या हाई, नॉर्मल रेंज से बाहर जब कोई चीज़ जाए तो क्या उसका मतलब होता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट एक इम्पोर्टेंट और रेडिली अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन है जो कि फोकस करता है ऑन मोस्टली ऑन रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, और उसके ही अलग अलग पैरामीटर्स हैं। ये हेल्प कर सकता है एक स्क्रीनिंग टेस्ट के तरह बहुत सारे डिसऑर्डर्स का, और आपका एक फॉलोअप और प्रोग्नोस्टिक टूल भी होता है। सो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं इसमें, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये सब चीज़ें होती है। तो ये हम इन डिटेल एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद आरबीसी। आरबीसी की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं? मेल के अंदर इट्स 4.7 to 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर। फीमेल्स के अंदर दिस इज 4.2 to 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर। अगर हमारा ब्लड काउंट कम आता है, अगर इससे लो रहता है, अगर हमारा लो ब्लड काउंट रहेगा तो उसको अनीमिया हो सकता है। इसको अनीमिया कहते हैं। ब्लड काउंट लो हुआ, अनीमिया हुआ, ठीक है। या फिर कोई एक्यूट या क्रोनिक ब्लीडिंग है, एक्यूट या क्रोनिक ब्लीडिंग, या फिर आपके आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर कोई आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ठीक है, या फिर बोन मैरो डिसऑर्डर या डैमेज, या फिर किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो ये रीजंस हो सकते हैं आपके ब्लड काउंट का लो होने का। अब हम देखेंगे कि अगर ब्लड काउंट ज़्यादा है, अगर ब्लड काउंट लो है तो उसको हम अनीमिया कहते हैं। अगर ब्लड काउंट हाई आया है आपका आरबीसी का, उसको हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया ये किस वजह से होता है? अगर आपका आरबीसी ज़्यादा है तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई पल्मोनरी डिसीज या कोई किडनी डिसीज, या जब स्मोकिंग करते हैं लोग उनमें भी रेड ब्लड सेल ज़्यादा होते हैं। कोई जेनेटिक कॉज भी इसका हो सकता है। अब हम आते हैं हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, आपके ब्लड से ऑक्सीजन को कैरी करता है आरबीसीज में। ये 13 to 18 इसकी रेंज होती है इन मेल्स एंड 11.5 to 16.5 होती है इन फीमेल्स। ग्राम पर डेसीलीटर इसका यूनिट होता है। तो ये हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब हीमोग्लोबिन के बाद आता है हमारा हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट मेल्स में
मेल्स के अंदर होता है 45%, फीमेल्स के अंदर होता है 40%। अगर हिमेटोक्रिट आपका ज़्यादा रहेगा, अगर आपका हिमेटोक्रिट ज़्यादा है तो आपको डेंगू शॉक सिंड्रोम के ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है कि आपको डेंगू हुआ हो जिसकी वजह से आपका हिमेटोक्रिट ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है, या फिर आपको COPD हो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, या फिर सेम डिहाइड्रेशन में भी ये ज़्यादा आ सकता है, या फिर आपको कोई स्लीप एपनिया हो, ठीक है। अब अगर लो हिमेटोक्रिट की बात करें, अगर आपका रिपोर्ट में लो हिमेटोक्रिट आया है तो ये अनीमिया की वजह से हो सकता है। अनीमिया कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय यूजिंग द इंडाइसिस। नेक्स्ट आता है हमारा मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जो कि 77 to 95 की रेंज में होता है। अगर आपका ये कम है तो इसका मतलब है कि आरबीसीज छोटे हैं नॉर्मल साइज से, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसिटिक, जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होते हैं, या फिर थैलेसीमिया में होते हैं, या फिर पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी में हो सकता है। अगर हाई MCV आपका आया है उसका मतलब है कि आपके आरबीसीज बड़े हैं देन नॉर्मल साइज, जिसको हम मैक्रोसिटिक कहते हैं। मैक्रोसिटिक ये आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता है। इसमें आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी में भी ये हो सकता है मैक्रोसिटिक आपका नाइट्रस ऑक्साइड अब्यूज में भी हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन में भी यह हो सकता है कि आपको एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो, या फिर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं जो कि आपके फोलेट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रही है। उसके बाद आता है नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि मैक्रोसिटिक में हमें दो तरह के मिलते हैं। एक होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और दूसरा होता है नॉन मेगालोब्लास्टिक। नॉन मेगालोब्लास्टिक में अल्कोहल अब्यूज आता है, एम्फाइसीमा, हाइपोथायराइडिज्म, एक्सेलरेटेड इरिथ्रोपोइसिस, हिमोलिटिक एनीमिया, पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया, इंक्रीज्ड आरबीसी मेम्ब्रेन सरफेस एरिया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी इसमें हो सकता है। नाउ वाइट ब्लड सेल्स हम आपके अगले सेक्शन में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना अबाउट द आरबीसीज। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द WBCs. So thank you very much for listening to this, and if you want any topic to be covered by me, please do comment in the comment section below. Thank you very much.